गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल में हमें पढ़ना जो है सिमिलर ट्राइएंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, मेन हमारा सिमिलर ट्राइएंगल के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम डिटेल्स देंगे। क्लास 10 का है एक्सरसाइज 6.2 का चैप्टर है जो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और इनवर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ना है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ना है और उसका उल्टा पढ़ना है। इससे पहले मैं जो हमने ये पढ़ा उसको रिकॉल कर लेता हूँ। पहले पॉइंट जैसे हमने पढ़ा त्रिभुज की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, समरूप मतलब सिमिलर कब होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो त्रिभुज है, ये क्या है, दो त्रिभुज है। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों समरूप हैं तो इन दोनों के समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन को फॉलो करनी पड़ेगी। पहली बात कि इनके संगत कोण, पहली बात क्या करना पड़ेगा कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, बराबर हो। पहले पॉइंट ये संगत कोण बराबर हो तब ये समरूप हो सकते हैं। संगत कोण मतलब क्या, देखिए जैसे ये है मेरा ट्रायंगल है ए बी सी और ये है मेरा पी क्यू। एंगल ए एंगल पी का क्या है, संगत है। एंगल ए बराबर एंगल पी हो एंड एंगल बी एंगल क्यू का संगत है, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यू। इसी तरह एंगल सी एंगल आर के बराबर हो, यानी ये एंगल सी एंगल आर का संगत है। ठीक है, तो एंगल सी बराबर एंगल आर। पहली कंडीशन ये प्रूफ कंप्लीट होनी चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में, तब ये कहलाएगा एक दूसरे का सिमिलर। मतलब फॉर एग्जांपल इसका मतलब हुआ कि देखिए संगत भुजाएं, पहले बात तो संगत भुजाएं क्या होती है। ए बी भुजा इस पी क्यू भुजा की संगत है। इसी तरह ए सी भुजा इस पी आर भुजा की संगत है। इसी तरह बी सी भुजा क्यू आर भुजा की संगत है। तो जो ए पी भुजा और पी क्यू भेजा भुजा का जो अनुपात है वही अनुपात ए सी भुजा और पी आर भुजा का भी होना चाहिए और वही अनुपात बी सी भुजा और क्यू आर भुजा का भी होना चाहिए। तब ये कहा जाएगा कि ये एक दूसरे का सिमिलर है। जैसे क्या होना चाहिए कि पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी बराबर होना चाहिए पी आर अपॉन ए सी के, और वो बराबर होना चाहिए क्यू आर अपॉन बी सी के। यानी इनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब ये कहलाएगा सिमिलर। ये सिमिलर का साइन, सिमिलर मतलब समरूप का, सिमिलर मतलब समरूप का, ये है तुम्हारा साइन। समरूप और सर्वांगसम में फर्क होता है। समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति में फर्क क्या होता है कि समरूप आकृति ये कहती है कि एक जैसा इसका शेप होना चाहिए, यानी इसकी आकृति से एक जैसी होनी चाहिए और इनका अगर इसकी ट्रायंगल से रिलेटेड बात करें इसकी आकृति सेम होनी चाहिए और इनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे बात जो से नॉर्मल हम डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसकी आकृति सेम होनी चाहिए, तो समरूप, समरूप वो फिगर हो गया। लेकिन अभी तो त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं भी आपस में ये बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होना चाहिए, तब इसलिए कह सकते हैं हम समरूप। पहली बात क्लियर हो गई। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन है। अगर आपको फिगर इस तरह दिया तो आप ये बता सकते हो, इस तरह देख के आप समरूप पहचान सकते हो कि ये समरूप है या नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, तो इस चीज से यानी इस
पर्टिकुलर वर्ड से अब क्या क्या चीज निकाल सकते हो, क्या क्या गिवन है, क्या क्या पता कर सकते हो। देखो कैसे, अगर ये फिगर ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो, तो क्या क्या पता कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो कि एंगल ए एंगल पी ये इक्वल है, यानी एंगल ए बराबर एंगल पी, यानी इस वाले बात से ही ये बात निकल रही है। ठीक है, एंगल बी इसी तरह एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। देखो ये एक बात पता चल जाएगी कि गिवन है। इसी तरह एंगल सी बराबर एंगल आर, ये एक बात पता चल जाएगी कि गिवन है। ठीक है, और उसके बाद क्या पता चल जाएगा कि ए बी साइड, यानी ए बी साइड पी क्यू साइड के बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू है, इसका अनुपात बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके अनुपात से, बी सी अपॉन क्यू आर के अनुपात के बराबर है, यानी बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर, और ये भी बराबर है किसके, किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के, किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर। यानी ये सारी बातें, सिर्फ इतने वर्ड से इतनी बातें आपको पता चल जाएगी कि ये जो भी चीजें हैं गिवन है, ये जैसे भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें क्लियर हो गई, सारी बातें हमने बता दिया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, एक्सरसाइज 6.2। पहले क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसका नाम क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, और हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले हम लोग ये जानते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता क्या, उसके बाद मैं एक इसको प्रूफ कर भी दिखाऊंगा। पहले इसके बारे में बताओ कि कहता क्या। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है, जैसे ये है एक ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है मान लीजिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के संगत, सॉरी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कोई भी त्रिभुज है उसकी कोई एक भुजा, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, तो वो रेखा जो है इन दोनों अन्य दो रेखाओं को जो है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो उससे क्या पता चलता है, अन्य दो भुजाएं, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं तो एक ही अनुपात में हो जाती है, एक ही अनुपात में होती है। क्लियर। अब देखो कैसे, मतलब क्या कह रहा है, पहले कह रहा है यदि एक त्रिभुज है, इसी के संगत, मान लीजिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के संगत, कोई भी ले सकते हो, ये भी ये भी ये भी, तीनों में से कोई ले सकते हो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी मान लीजिए एक समांतर मैंने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया, समांतर एक रेखा खींच दिया, तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता है। देखिए यहाँ पे काट दिया, इसने काट दिया यहाँ पर, और यहाँ पे काट दिया, डी और ई पॉइंट भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब देखिए अगर ये डीई परपेंडिकुलर है बीसी के, तो ये हो जाएगा कि एडी अपॉन डीबी, तो एडी अपॉन डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन, ये कहता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है, एक ही अनुपात में विभाजित हुआ ना, यानी ए डी अपॉन डी बी, देख रहे हैं वही अनुपात, और यही ए अपॉन इसी का भी वही अनुपात आएगा, नहीं तभी तो इक्वल दिखा रहा हूं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं, यानी समान हो जाते हैं। अगर मैं ये सवाल देखिए, ये बात, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बात कहती है, इसको मैं प्रूफ करके अभी आपको दिखाऊंगा, कैसे इसका क्या प्रूफ है सब बताऊंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर आपने इसके ही समांतर क्यों लिया, हम जो है उसने सोचा होगा कि नहीं हम इस वाले अगर साइड के समांतर लें तो क्या दिक्कत है, तब क्या होगा, चलो उससे भी देख लेते हैं। किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है,
ठीक है ना। समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है और उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देखो अनुपात इक्वल होता है। देखिए मैं बात को सिंपल वे में बता दिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मेरी होगी डी और ई, ये कहो एक ही अनुपात में विभाजित करती है या काटती है, बातें की बात। मैं लिख दिया अगर क्या, ये हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ई बी बराबर हो जाएगा सी डी, या लिख दो ए डी, आप यहां से कोई भी ले सकते हो, सी डी अपॉन बी। क्लियर। इसी बात को किसी ने ऐसे सोचा होगा, वो भी देख लो। उससे सोचा होगा कि नहीं नहीं हम यहां से ले लेते हैं, यहां से किसी दे, आप यहीं से ले लीजिए, ये वाली बात हो गई, या ये वाली बात हो जाए। अब नहीं कह रहा होगा कि नहीं सर आप इस वाली साइड के समांतर यानी पैरेलल एक लाइन ड्रा कीजिए, तो हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रा कीजिए, तो वो भी दो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगा। क्लियर है, तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगा तो इनके जो दो अनुपात बनेंगे वो भी समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। तो वही बात हो गई, तो ये भी होगा डी। अगर मान लीजिए इसको मान लीजिए हमने डी और इसको मान लिया ई, तो ये क्या हो जाएगा ए, ये देखो क्या लिखना, यहाँ पे एक बात और लिख लेना, क्या लिखना कि अभी अभी किसके परपेंडिकुलर इसको खींचो, ए सी पैरेलल है, पैरेलल किसके पैरेलल, डीई के। अब ये वाली बात है, यहाँ पे भी वही बात लिखना, किसके पैरेलल, ए बी पैरेलल किसके खींच रहे हो, डीई के, डीई के। ठीक है ना, ए बी के पैरेलल डीई है, तब क्या होगा ए अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन, ये बताता, ये कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही बात का निष्कर्ष टोटल निकल। अब ये क्या कहता है, कैसे इसका प्रूफ होगा, सारी बात बताते हैं। ठीक है, पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने अभी पढ़ा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है इसके बारे में जानकारी है। अब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, कैसे यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को प्रूफ करके बताएंगे, कैसे इसका क्या प्रूफ है, कहां से ये बातें आई। पहले जान लो कि थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है। ये बात मैंने बता भी दिया, यहाँ पे लिख भी दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। कहना चाहती है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है ना, वही बात जो भी पता है, समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जो दो अन्य भुजाएं हैं वो भी एक अनुपात में विभाजित, कुल मिला जुला के बात हमें क्लियर होगी। क्या कहना चाहता है, पहले एक बार मैं फिगर के थ्रू रिकॉल कर लीजिए। ये है आपका एक ट्राइंगल, ठीक है ना, ये आपका एक ट्राइंगल है जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। पहले बात क्या कहता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अब देखते रहो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची, यानी पूरी बात को एक अल्फाज बता दो। क्या कोई भी त्रिभुज है, उसकी कोई भी भुजा ले लीजिए, उसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए, बस इतनी सी बात, ये वाली बात थी, ये लिख दिया। क्या करना है, अब मान लीजिए इस भुजा के समांतर ये खींचा है, तो ये क्या है, अगर ये पॉइंट है डी और ई, तो इसके समांतर ये रेखा खींचा, मतलब बीसी पैरेलल है किसके, डीई के। यानी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात का बस ये मतलब है। जब इसको मैंने इसके पैरेलल खींचा तो ये कहीं कट किया, इस साइड को देखो, इस साइड को ए बी साइड को पॉइंट डी पे कट किया और ए सी साइड को पॉइंट ई को कट किया। ठीक है, ये कट गया। उसके बाद ये मेन पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को तो एक हो गया, एक रेखा खींची है तो अन्य दो भुजाएं, तो भैया क्या कह रहा है कि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, ये देखो इसके समांतर तो आपने खींच दिया, तो बची कौन सी दो भुजा, ये वाली और ये वाली, ये ना दो भुजा बची, तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी इसका जो अनुपात आएगा, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों की भुजा जो, मान लीजिए ये लाइन खींचा तो ये कहीं कट किया तो इसको कट किया, एडी और डीबी में इसको कट किया, कट किया एडी अपॉन
डीबी में इसको कट किया। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है कि इसका जो अनुपात आएगा वो क्या होता है, बराबर होता है। बराबर हो जाएगा ए अपॉन जी। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है। अब इसी बात को तो हमें प्रूफ करना है, तो इसी बात को प्रूफ करना, चलिए प्रूफ की तरफ। तो मैं काम करता हूं अभी फिलहाल, ऊपर की कोई चीजें मेरे ख्याल से अब काम की नहीं है, बाकी चीजें यहाँ पे सब कुछ शो कर दिया, ठीक है। तो मैं इस चीजों को पहले मिटाता हूँ ताकि मेरे पास कुछ जगह बने। जगह बना लेते हैं हम लोग अपने लिए, ठीक है ना। चलिए सब बातों का कोई हटा देता हूँ। ये जान लिया हम लोग कि ये बेसिक अपॉर्चुनिटी थ्योरम क्या कहता है, ये आपने जान लिया। अब चलो इसे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या, देखो ये तो गिवन था कि इसके समांतर ये रेखा खींची जाए तो ये अनुपात में ये तो प्रूफ करना है। बस गिवन क्या, मुझे ये बात गिवन है कि बीसी पैरेलल है डीई की, यही बात बस मुझे पता है इस ट्रायंगल में। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है मुझे कि इनका अनुपात क्या है, बराबर है, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन, ये अनुपात में बात करना चाहिए, इनका अनुपात बराबर, ये तो मुझे प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ कैसे करा, मैं एक काम करता हूं, बी लाइन को, बी जो रेखा है इस रेखा को मैं ई रेखा से, किस रेखा से, ई रेखा से मिला देता हूं, ठीक है ना। बी रेखा को क्या कर दिया मैंने, ई रेखा से मिला दिया, और डी रेखा को सी रेखा से मिला दिया, ई को सी से मिला दिया, किससे मिला दिया, डी को सी से मिला दिया। यहां पे भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, बिंदु डी को सी से तथा बिंदु डी को, नहीं बिंदु बी को ई से मिलाया ना, बी को ई से मिलाया, बी को ई से तथा बिंदु डी को सी से, डी को सी से मिलाया। उसके बाद क्या काम किया को देखो, मैंने काम और किया कि ई बिंदु से, ई पॉइंट से, यानी पॉइंट ई से एक लंब खींच दिया, क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया, किस पे, ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर एक लंब डाल दिया ई पॉइंट से, लंब डाल दिया तो 90 डिग्री होगा, बताइए। और डी पॉइंट से ए ही रेखा पे एक लंब डाल दिया, ठीक है ना, डी पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लंब डाल दिया, इसको मैंने मान लिया एम और इसको मान लिया एम। चलिए यहाँ बात क्लियर होगा, ठीक है, इतनी बात तो हो गई। और कुछ चला, यहाँ पे लिख दो जो बात की हो, पहले पॉइंट लिख दो, बिंदु ई से, बिंदु ई से ए बी रेखा पर, बिंदु ई से ए बी रेखा पर तथा तथा बिंदु डी से, डी से एसी रेखा पर, एसी रेखा पर लंब, ऐसी रेखा पर लंब क्या क्या डाला, ईएन, लंब ईएन, ए बी रेखा से डाला हूं, बिंदु ई से डाले हैं, इस पे पहले ई वाली बात आता, ईएन तथा डीएम, रेखा पर लंब ईएन तथा डीएम। हमने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे बात लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, एसी के ऊपर लंब डाल रहे हो, इसके एसी पे किसका डाले हो आप, डीएम डाले हो, एंड इस पे किसको डाले हो, हाँ तो ये बात भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये पॉइंट भी लिख देता, काम हो जाता, खत्म हो जाता, ठीक है ना। क्या लिख दूंगा, ए बी
लंब क्या डाला हूं मैं, ई एन डाला हूं। इतनी बात हो जाए, ये सारी बातें होती है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस को आगे, अब देखो त्रिभुज ए डी ई में, कहा से त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं अब हम लोग, त्रिभुज ए डी ई में एरिया निकालते हैं। पहले पहले तो मैं जगह बनाऊंगा, एक काम करो आप लोग, पॉज करके पहले इतनी बात को लिख लो, मैं इस बात को मिटा दूंगा, ठीक है ना। पहले पॉज करके इतनी बात को लिख लो, मैं इस बात को मिटाऊंगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करो। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन, हो गया, लिख लिए। तो मैं इस बात को जा रहा हूँ मिटाने, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं जा रहा हूँ मिटाने, क्लियर। जगह चेक करना है मेरा, और ये मुझे प्रूव करना है, इसको अब देखो ये बात उस बात से देखो, अगर मैं निकालू एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की बात कर रहे हैं, ए डी ई बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस क्या होगा। देखो अभी मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ से देख रहा हूँ त्रिभुज एडीई को, तो इसका आधार हो गया ये एडी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईएन हो जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, हाफ गुणे एडी गुणे, क्लियर है। फिर एक बार एरिया ऑफ एडीई निकाल लेता हूं मैं, एरिया ऑफ एडीई निकाल लेता हूं। अब मैं ये साइड खड़ा हूं, कहां साइड खड़ा हूं, यहां साइड खड़ा हूं। अब यहां से मैं देख रहा हूं इसका बेस क्या होगा, ए, और इसका ऊंचाई क्या होगी, डीएम हो गया। तो लिख लो आधार क्या हो गया, ए हो गया, और ऊंचाई डीएम हो गया। लिख दिया हाफ गुणे ए इंटू डीएम। अच्छा सवाल ये उठेगा, सर सारे प्रोसेस में करते क्यों है, क्या है, क्या क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। देखो अब देखते हो, जो चीज आपको प्रूफ करनी होती है वो बातें को लिखना पड़ता है, वो बातें कहीं से लानी पड़ती है। अब एडी और एई बात देखो यहाँ पर आ गई है मेरी, अब मुझे डीबी बात और ईसी बात चाहिए। अब उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा इसके, लेकिन हमको इसके दायरे से बाहर नहीं जाना है, तो अब इसके थ्रू ही मैं कहीं से डीबी और ईसी की बातें लेकर आऊंगा। तो मैं काम करने जा रहा हूँ एरिया निकालने। अब एरिया किसका निकाल रहा हूँ, ये देखो एरिया निकालने जा रहा हूँ त्रिभुज बी डी ई का, किसका, त्रिभुज बी डी ई का, दिख रहा है ना, इसका निकालने जाता हूँ। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, अच्छा बी डी ई अगर निकालता हूं मैं यहां से, तो बी डी बात आ जाएगी, डी बी बात आ जाएगी, तो कोई बात, तब यहां से मैं काम आएगा, इज इक्वल टू हाफ, तो जो इधर साइड से देख रहा हूँ इधर वाले साइड लिख लिया, उधर साइड से जो लिख रहा हूँ इधर साइड लिख लिया, तो आपको आसानी होगी समझ में। देखो इधर साइड से देखा तो इसका बेस ये हो गया डीबी, क्या हो गया, डीबी लिख दो बीडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डीबी इंटू इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी ईएम, क्या होगी ईएम, क्या होगी ईएम। अरे आप कंफ्यूज क्यों हो गए, अरे भाई जब आपका ऐसा एक ट्राइंगल मिलता था तो आपसे बोला जाता था कि इसकी ऊंचाई बताओ, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लेते थे, यानी अधिक कोण वाला त्रिभुज में जो मिलता था तो इसको थोड़ा बढ़ा लो, और एक क्या कर लो, ऊपर से एक लंब डाल दो, ये तुम्हारी ऊंचाई हो जाती थी। तो वही चीज तो है यहाँ पर, यही तो है, ऊपर से ऊंचाई चलती थी जो होगा ई है, समझ गए। अब मैं इस पे आता हूँ एरिया, अब मैं देखता हूं कौन सा त्रिभुज, सी ई डी, या ऐसे बोल सकते हो सी डी ई, कौन सा त्रिभुज देख रहा हूं, सी डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज देख देता हूं, एरिया ऑफ सी डी ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, यहां से देख रहा हूं ना, यहां से देख रहा हूं ना, हाफ बेस क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा, इसी हो जाएगा, इसी लिख दिया, ऊंचाई क्या होगी, सेम वही बात, देखो ये वाली हो जाएगी, डीएम साहब हो जाएंगे, डीएम तो ठीक हो जाएगा, डीएम, क्लियर है ना। अब मैं इसको इसका अनुपात निकाल लेता हूं, क्या कर लेता हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई,
बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक जब इसको अनुपात करूंगा तो 1/2 से 1/2, और ईएन से ईएन चला गया, बचा क्या, एडी अपॉन डी भी बच जाएगा, ये बच जाएगा। क्लियर है? फिर पूरी वीडियो देखना शुरू से अंत तक, तभी सारी चीजें क्लियर हो। क्या अगर क्लियर करना चाहते हो तो एकदम बिगड़ स्कीप वगैरह की एकदम कायदे से आप देखते चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये बात करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज नहीं लिखा था क्या, त्रिभुज सी डी ई में देखो क्या होगा, हाफ से हाफ गया, डीएम से डीएम गया, बचा क्या, ए ई अपॉन, दो बात आ गई, पहली बात, दूसरी बात। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक और थ्योरम को याद करेंगे क्लास 9th की, क्लास 9th में जाएंगे और एक थ्योरम को याद करेंगे कि थ्योरम क्या कहती है। क्योंकि एक थ्योरम थी हमारी, कहती थी कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, जब दो समांतर या जब एक समांतर रेखाओं के बीच में, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखो एक ही आधार पे बनने वाले दो त्रिभुज, देखो ये वाला, ये आधार दिख रहा है आपको, ये आधार में थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर है। ये आधार, इसी आधार पे देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, और इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बन रहा है। एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ये बात लिख लेंगे। क्लियर है? तो मैं करता हूं, क्या लिखता हूं, यहाँ पे लिखा जाए एक ही आधार, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर एक ही आधार पे जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज समांतर रेखाओं में हैं, तो उन त्रिभुजों का त्रिभुजों का उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपस में बराबर, त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अगर सुना दे तो क्या मैं लिखा, एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज समांतर रेखा में बनते हैं तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो ये आपस में क्या होंगे, यानी त्रिभुज बीडीई और सीडीई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, जगह नहीं है, कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर। अब इस बात को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट का कोई जरूरत तो है नहीं, इसको मैं चाहता हूँ। चलो 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 चलो, इतने बात में लिखे, ठीक है ना, चला चलिए। तो एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज समांतर तो वो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो क्या लिख सकते हो तब क्या लिख सकते हो, तब ये लिख सकते हो कि एरिया, ये तब क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, देखो बी डी ई, या आप ऐसे लिखो डीई सी, डी ई सी, या इसको देखो त्रिभुज डीईसी लिखो चाहे बीडीई लिखो, बात तो ऐसी त्रिभुज की हो रही है। क्लियर, बराबर होगा,
अब ये कंफ्यूज मत होना कोई भी कि ये सर डीईसी था, ये बीडीई था। डीईसी बीडीई दोनों यही त्रिभुज है, नाम कैसे भी लिख सकते हो। तो चलो मैं इसको भी वही लिखता हूँ, क्योंकि मैं बेस जबान दिखाने चाह रहा था। चलो वही लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा एरिया, इसका भी बात एरिया क्या बराबर होगा, क्या सी डी ई की। क्या हो जाएगा, सी डी ई की। त्रिभुज सी डी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे, क्षेत्रफल। क्योंकि देखो ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज, तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। बात क्लियर हो गई। तब जब ये बराबर होंगे तब क्या सीधा सीधा बात है कि जब एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी उठा के क्या डाल दिया, उसको मैं क्लियर करा सकता हूँ। देखो बीडीई, अगर ये त्रिभुज बीडीई है, इसको अगर सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको उलट दो, फिर एरिया बीडीई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बीडीई अपॉन एरिया एडीई और बराबर डीबी अपॉन एडी, है ना होगा। तो बीडीई बराबर क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इंटू एडी। यहाँ पे भी वही बात आएगी ना। चलिए यहाँ पे मैं क्लियर ही करा देता हूँ। चलो ये इक्वेशन वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो तुमको सॉल्व करा के मैं दिखाता हूँ इक्वेशन वन को क्या क्या बातें आ रही है। ये वाली बात लिखा हुआ एडीई, एरिया त्रिभुज ए डी ई अपॉन क्या लिखा है, एरिया डी बी डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई। इस बात को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन बस तुमको सिखाने के लिए कहाँ से ये बात है, ये बात करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी हो जाएगा, दिया हुआ है सब। अगर इसको उलट दिया जाए, इसको उलट दिया जाए तो बात क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उलट सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखो यही बात आएगी जो मैं लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो आप। एरिया त्रिभुज एडी ई बराबर क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी, यानी इसको उल्टे, इसको उल्टा तो ये भी नोट हुआ, ये भी उल्टा है। तब क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ये डीबी, डीबी है ना, ई बी अपॉन एडी। अब ये देखो, अब देखो ये वाला क्या होगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा पूरे त्रिभुज एरिया ऑफ, या यहाँ पे जगह नहीं है मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी ई, ठीक है ना, त्रिभुज एडी ई। चलिए यह बात होगी, ये वैल्यू यहाँ पे लाके सब्जी पुट कर लो, काम है। देखो वही बात आ गई ना, क्लियर बता रहा हूँ निश्चित आपको। अब ये वाली बात, अब इस वाले को, इस वाले को लो, सेम काम यही होगा, सेम काम यही होगा। तो ये भी यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई बराबर क्या आएगा मालूम है, ईसी अपॉन, ईसी अपॉन ए इंटू इंटू त्रिभुज एडीई, त्रिभुज ए टी ई, आएगा। देखो क्या लिखा हो, डीबी अपॉन एडी गुणे गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, यहाँ पे ईसी अपॉन ए गुणे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, वही बात। यहाँ पे लॉग पुट कर दो, नहीं समझ आ रहा है तो लॉग पुट कर दो, बता देता हूँ। तो बीडीई की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया, तो पुट किया, देखो क्या है, डीबी अपॉन एडी गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर, इसकी वैल्यू पुट कर दिया वही वाली, ईसी अपॉन ए और गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, ठीक है ना। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी से एरिया ऑफ त्रिभुज एडी कर लिया, बचा क्या, डीबी अपॉन एडी बराबर ईसी अपॉन ए, हुआ ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, अभी देखो क्या हो जाएगा, डीबी गुणे ए बराबर ईसी गुणे एडी, ठीक है ना। ओके, अब देखो, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोई एनी प्रॉब्लम। देखो अगर ये बात लिख दूं, एडी इंटू ईसी बराबर डीबी इंटू ए, तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है भाई। अब देखो यहां से एडी है, ईसी को वहां भेजता हूं,
और यहाँ पे क्या रखता हूं मैं, ए ही रखता हूँ, डीबी को यहाँ भेजता हूँ, डीबी को जब यहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा एडी अपॉन डीबी बराबर, और इसी को वहां भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन इसी। शायद शायद यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो यही तो प्रूफ करना था, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन इसी। प्रूफ हो गया एकदम, प्रूफ कायदे से सारी बातें क्लियर हो गई, सब कुछ मैंने क्लियर कराया, कहां से ये बातें आई थी सब क्लियर हो गया आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, बस इत्मीनान से कायदे से देखिएगा। ठीक, आप जब जो मैं क्वेश्चन कराऊं उसके बाद आप लोग जब कहो प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, तो आप लोग कॉपी पे नोट किया करिए, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए फिर भूल गए। कॉपी पे जब नोट करते रहोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी इसमें डाउट जो भी है क्लियर हो जाए। इतना बड़ा आपको ये थ्योरम देख के थोड़ा सा डर लगने लगती है, या कैसे आएगा तो प्रूफ करेंगे, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है ना, पढ़ने में बढ़िया है। तो इसको आप लोग पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी आधारभूत परिमेयिका का उल्टा क्या होगा। जैसे हम लोग आधारभूत परिमेयिका में क्या पढ़ते थे उसी का सेम उल्टा। क्या कह रहा है आधारभूत परिमेयिका का उल्टा, कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बात क्लियर है। देखिए यदि, यानी क्या कह रहा है, देखो ये हो गया एक त्रिभुज, क्लियर है, त्रिभुज को मान लिया ए बी सी। इसने ये कहा है कि यदि एक रेखा, देखो अब ये रेखा मैंने खींचा, ये रेखा हमने क्या कर लिया, खींच लिया। अब ये रेखा क्या कह रहा है, देखो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर है। अभी फिलहाल के लिए आप मान लो कि ये डीई जो रेखा है इसके समांतर नहीं, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये देखो कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी एडी अपॉन टीबी बराबर ए अपॉन ईसी अगर दिया हुआ है तो हमें ये प्रूफ करना है कि डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। ये तो हमें प्रूफ करना है। चलो अभी हमने माना कि ये हमारे अभी पैरेलल लाइन है, ये हम नहीं जानते, ठीक है, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं कहीं इसी के बहुत करीब, कहीं एक पॉइंट ले लेता हूं ई डैश, और उससे एक लाइन भेज दिया। अब क्या है, मान लिया ये लेटस क्या माना, लेट क्या किया, देखो पहले हम क्या क्या हम चाहिए बोलो वो बात देखो। पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है कि एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, ईसी, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डीई पैरेलल है बीसी के, ये तो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव, तो मैंने एक लेटस अपने से एक मान लिया, क्या मान लिया, लेटस क्या किया कि डीई डैश, जो डीई डैश है ये पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल। जब ये पैरेलल, डायरेक्ट हम पीपीटी रूल लगा सकते हैं, आराम से क्या लिख सकता हूं मैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ये बी लिखा है बाबू, अगर समझ नहीं आता देखो डीबी है, ठीक है, एडी अपॉन डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश अपॉन ई डैश सी। ये कहां से आया, बाई बीपीटी रूल, बाई बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के थ्रू ये बातें लिख सकता हूं, क्लियर है। ये बात आ गई, ये हो गया नंबर वन। और हमें गिवन भी तो कुछ है, क्या गिवन है, गिवन ये है कि एडी अपॉन डीबी बराबर, बराबर क्या है ए अपॉन ईसी, ये हमें क्या है भाई, ये हमें गिवन है, दिया होता है। तो क्या लिख सकते हो, तब ये लिख सकता हूं कि नहीं, चल इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर ए अपॉन ई सी लिख सकता हूं। देखिए भाई लिख सकता हूं, क्यों नहीं, एडी अपॉन डीबी बराबर ये आती है वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया एडी अपॉन डीबी की जगह, ये भी तो एडी अपॉन डीबी था, ये भी एडी अपॉन डीबी था, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये वाली बात है, क्लियर। ये बात जब आई, जब ये बात मेरी आई तो मैं ए डैश बराबर है अपॉन है, जब ई डैश सी का जान ए बराबर इसी आ रहा है, तो मैं अगर इसको, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं क्वेश्चन वन में,
तो कुछ काम होगा, देखो कुछ काम होगा, बताता हूँ। ये पीटी रूल के हिसाब से ये कह रहा था ये ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, अभी मैं लिख देता हूँ, देखो ए डैश अपॉन ई डैश सी की जगह ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये पता चला, यानी हमें ये क्या पता चला कि हमारी गलती क्या आ रही है, गलत मानने की वजह से हो रही है। ये हमारा ई जो था, यही ई डैश और ई बहुत 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 ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा करीब है, यानी हमें क्या पता चला, ई डैश तथा ई बहुत करीब है, कोई सीडर या कह सकते हो कि दोनों एक ही बिंदु है, बहुत करीब की बात है, एक ही बिंदु पर है, ई डैश तथा ई एक ही पॉइंट पर है, एक ही बिंदु बिंदु है, ठीक है ना, ई डैश तथा ई एक ही बिंदु है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इसलिए डीबी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया। इसका इनवर्स या कन्वर्स का प्रूफ हो गया। तो एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन एसी जब आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये इसके पैरेलल वहां होगा, तभी तो ये चीज आई, तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था और कुछ नहीं, तो प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यही दो थ्योरम हमें पढ़ना था, दोनों थ्योरम हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं एक आध एग्जाम्पल इसमें समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा, ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल करने। पहला एग्जाम्पल कहता क्या है, ये तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, यानी ये जो लाइन गई है डीई लाइन, देखो सीधी नहीं बनी है, ये डीई लाइन जो गई है आपकी, ये क्या है तुम्हारी, इसके समांतर है। क्या है तुम्हारा, इसके समांतर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन क्या क्या, पहले देखो सॉल्यूशन करने से पहले जो जो गिवन है पहले वो लिख लेता हूं। क्या है गिवन, कि डीई पैरेलल है बीसी के। चलो तो सिद्ध कीजिए ये बराबर ये, हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लो, प्रूफ ये करना है। चलो पहले मैं प्रूफ लिख देता हूँ। क्या प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ करना है एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी बराबर एई अपॉन एसी, यही तो प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, देखो सॉल्यूशन करने जाता हूं। पहले तो मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे कि डीई पैरेलल है बीसी के। जब हम जानते हैं जब एक त्रिभुज कि किसी एक भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींची जाती है, जब एक भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तथा उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, जानते हैं। तो ये हमारा किस नियम में, किस में बताया गया है, किस नियम में, बीपीटी रूल यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत प्रमेयिका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में बताया गया है, थेल्स नियम में बताया गया, सारी बात बता दी है, क्लियर। अब आ जाओ, अगर नहीं देखो तो पहले मेरा वीडियो देखो शुरू से, उसके बाद ये बात क्वेश्चन पे आना चाहिए। तो क्वेश्चन पे देखो, तीन पैरेलल बीसी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा एई अपॉन ईसी। ये बात कहां से आई, बाई बीपीटी, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं बीपीटी दे दिया। ये बात आ गई। अब मुझे चाहिए, देखो जो चाहिए तो उसको ध्यान में रखो, मुझे एडी एबी चाहिए, एबी चाहिए, कैसे लाया जाए एबी, अगर दोनों पक्षों में, पहले देखो अगर इसको मैं उलट दूं, इसको उलट दूं तो मैं डीबी अपॉन एडी बराबर ईसी अपॉन ए लिख सकता हूं। अब तो सोचोगे सर ये कैसे लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीजें मैंने लाया, ये आप याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज लाया। अच्छा मैं ये लाया किसी, देखो मुझे जो है ना, अभी एक बात और बताऊंगा उसके बाद ये चीज क्लियर आपकी हो जाएगी। देखिए मैं दोनों पक्षों में एक जोड़ दूंगा, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला, दोनों पक्षों में जब जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, डीबी अपॉन एडी प्लस 1 और ये हो जाएगा ईसी अपॉन एई प्लस, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 1 है
तो ये हो जाएगा एडी अपॉन डीबी प्लस एडी हो जाएगा। आपको मालूम है ना, एलसीएम ले लेते हैं, एल से पहले भाग दे तो 1 आए तो 1 से ये हो गया, 1 से एडी बचे तो एडी आए तो एडी से एडी हो गया। इसी तरह यहां पर भी डीबी प्लस एडी को क्या लिख सकते हो, डीबी प्लस एडी को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो डीबी प्लस एडी, डीबी डीबी प्लस एडी यानी एडी और डीबी को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, पूरे की रेखा हो जाएगी। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, ए बी होता है। तो ये हो गया ए बी अपॉन एडी बराबर ईसी और ई को जोड़ दो, ईसी ईसी ये है और ए ये है, इस पूरे को जोड़ दिया तो पूरा क्या बन गया मेरा, एसी बन गया। क्या बन गया, एसी। तो एसी अपॉन ए आ गया। अब देखो तुम्हारी बात को क्लियर कर दू, जो डाउट आपका था। देखो क्या डाउट था आपका कि ये सर आपने उसको उल्टा क्यों किया। उल्टा इसलिए बाबू किया तुम्हारा मैं, क्योंकि मुझे एडी चाहिए था, एडी चाहिए था। अगर मैं यहीं पर 1 जोड़ देता, यहीं पे 1 जोड़ देता तो नीचे मुझे डीबी मिलता, और डीबी का मुझे कोई काम नहीं होता। जब कोई काम नहीं रहता तो फिर ये क्वेश्चन को झूठ का खराब कर देता पूरा। अब इसको उलटने से मेरा एडी वाला पोर्शन तो मिल गया। देखो एडी वाला साफ सुथरा रखा है, कहीं कुछ छिड़ा नहीं है। देखो ऊपर वाला चेंज हो गया, देख रहे हो ना। अब क्या मुझे ये लेना था भाई, भाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप क्या इसको कर दोगे, इसी को उल्टा दोगे तो एडी अपॉन एबी हो जाएगा बराबर एई अपॉन एसी। क्लियर है, ये हमारा प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रही थी। मैं बार बार ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा अंत तक कायदे से देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो जरूर से करें और मेरी हौसला अफजाई करें। क्लियर है, और जो सजेशन देना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड कुछ भी आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको पूरी पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करके दूं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच।